Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.9। तो आए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.9। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। एक्सरसाइज 4.9 का जो क्वेश्चन 1 है उसमें गिवन इक्वेशंस हैं 2x² इज इक्वल टू 6 प्लस 3y² एंड 3x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 7। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम x² को u के इक्वल अज्यूम करेंगे और y² को v के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट x² इज इक्वल टू u, y² इज इक्वल टू v। बाय दिस substitution the given equations become, अब यहाँ पे जो पहली इक्वेशन है वो बन जाएगी 2u इज इक्वल टू 6 प्लस 3v और इसको हम लिख सकते हैं 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 6 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। और हमारे पास ये जो सेकंड इक्वेशन है 3x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 7, ये बन जाएगी 3u माइनस 5v इज इक्वल टू 7। इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम ये करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। मल्टीप्लाई 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी 6u माइनस 9v इज इक्वल टू 18 और इक्वेशन 2 बन जाएगी 6u माइनस 10v इज इक्वल टू 14। इसको नेम देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट हम ये करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले 6u माइनस 9v इज इक्वल टू 18, देन आ जाएगा 6u माइनस 10v इज इक्वल टू 14। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में से माइनस कर रहे हैं तो इक्वेशन नंबर 4 के साइंस चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6u माइनस 6u के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 9v प्लस 10v इज v एंड दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज 4। अब हम v इज इक्वल टू 4 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट v इज इक्वल टू 4 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2u माइनस 3 इंटू 4, v की जगह यहाँ पे 4 आ चुका है एंड दिस इज इक्वल टू 6। देन आ जाएगा 2u माइनस 12 इज इक्वल टू 6, 2u इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 12 के, देन 2u इज इक्वल टू 18, देन हमारे पास u इक्वल आ जाएगा 18 ओवर 2 के एंड 18 ओवर 2 इज 9, तो u आ चुका है 9 के इक्वल। अब हमारे पास u इक्वल आ रहा है 9 के एंड v इज इक्वल टू 4। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में
अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर को यू के इक्वल एंड वाई स्क्वायर को वी के इक्वल। तो यहाँ पे u की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9, एंड v की जगह आ जाएगा वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को, इसमें से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यूज। तो दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह आ जाएगा 3, और जब भी स्क्वायर रूट को हम एवेल्युएट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस साइन के साथ आता है और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ आता है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यूज़, और उसके लिए कंसीडर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को। तो इसके साइड्स, तो इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 4 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 2, तो y आ जाएगा प्लस माइनस 2 के इक्वल। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 2। So this is our final and required result. Next है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 8x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये करेंगे x स्क्वायर को u के इक्वल अज्यूम करेंगे एंड y स्क्वायर को v के इक्वल अज्यूम करेंगे। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी, देन गिवन equations become 8u is equal to v, इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी u प्लस 2v इज इक्वल टू 19। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे v इज इक्वल टू 8u को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 1 in 2। तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस 2 इंटू v की जगह आ जाएगा 8u एंड दिस इज इक्वल टू 19। देन आ जाएगा u प्लस 16u इज इक्वल टू 19, u प्लस 16u इज 17u एंड दिस इज इक्वल टू 19। देन यहाँ पे u इक्वल आ जाएगा 19 ओवर 17 के। अब हम ये करेंगे u इज इक्वल टू 19 ओवर 17 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट u इज इक्वल टू 19 ओवर 17 इन 1, तो हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 19 ओवर 17 इज इक्वल टू v। 8 इंटू 19 इज 152 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 17 एंड दिस इज इक्वल टू v। तो v हमारे पास आ चुका है 152 ओवर 17। हमने u को फाइंड किया था 19 ओवर 17 के इक्वल एंड v इज 152 ओवर 17, और हमने स्टार्ट में अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर को u के इक्वल एंड वाई स्क्वायर को v के इक्वल। तो यहाँ पे u की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर
एंड दिस इज इक्वल टू 19/17 और v की जगह आ जाएगा y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 152/17। तो पहले हम x की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए कंसीडर करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 19/17 को। अब हम इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 19/17। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/17। नेक्स्ट हमने y की वैल्यूज फाइंड करनी है और इसके लिए कंसीडर करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 152/17। तो यहाँ पे हम अगेन दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 152/17। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 152/17। y is equal to plus minus square root of 152 can be written as 4 into 38/17. Then y equal आ जाएगा plus minus 4 is the complete square of 2, तो square root of 4 equal होगा 2 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 into square root of 38/17। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19/17 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 38/17। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो है 2x स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 5y स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 2y स्क्वायर। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x स्क्वायर को u के इक्वल एज्यूम करेंगे और y स्क्वायर को v के इक्वल एज्यूम करेंगे। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू u, y स्क्वायर इज इक्वल टू v। Then given equations become 2u minus 8 is equal to 5v and u minus 13 is equal to minus 2v. Or we can write both of these equations as 2u minus 5v is equal to 8, u plus 2v is equal to 13. ये जो पहली इक्वेशन है इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट हम ये करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। मल्टीप्लाई 2 by 2, देन हमारे पास आ जाएगा 2u plus 4v is equal to 26. This is equation number 3. नेक्स्ट हमने ये करना है इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस कर देंगे। Subtracting 3 from 1, तो यहाँ पे आएगा 2u minus 5v is equal to 8, देन आ जाएगा 2u plus 4v is equal to 26। अब हम इक्वेशन 3 को 1 में से माइनस कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर 3 में जो टर्म्स हैं उनके साइंस चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस, 2u से माइनस 2u कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 5v माइनस 4v इज माइनस 9v एंड दिस इज इक्वल टू 8 माइनस 26 इज माइनस 18। तो हमारे पास यहाँ पे v इक्वल आ जाएगा माइनस 18 ओवर माइनस 9 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9 इंटू 1 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, तो v इक्वल आ जाएगा 2 के
इसको नेम देते हैं इक्वेशन 4 का। अब हम v इज इक्वल टू 2 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे यूजिंग 4 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस 2 इंटू v की जगह आ जाएगा 2 एंड दिस इज इक्वल टू 13। देन आ जाएगा u प्लस 4 इज इक्वल टू 13। u इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो यहाँ पे u हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9k। दिस इज इक्वेशन 5। अब हमारे पास u इक्वल आ रहा है 9k एंड v इज इक्वल टू 2। हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर इक्वल है u के एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो यहाँ पे u एंड v की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब हमने x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को। अब यहाँ पे दोनों साइड्स पे हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के। अब हम कंसीडर करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को, तो इस इक्वेशन के भी दोनों साइड्स पे हम अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 5xy plus 6y square is equal to 0. This is equation number 1. And the second equation is x square plus y square is equal to 45. This is equation number 2. अब हम यहाँ पे equation number 1 को evaluate करेंगे from 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x square माइनस, अब यहाँ पे ये जो 5 है इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 3 प्लस 2 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई के साथ, देन आ जाएगा प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो x को लेते हैं कॉमन और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3y के साथ और रिमेनिंग टर्म्स में से कॉमन आ रहा है माइनस 2y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है लेफ्ट साइड पे x माइनस 3y आ रहा है कॉमन, तो x माइनस 3y को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हम x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 को कंसिडर करते हैं, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3y के, इसको नेम देते हैं इक्वेशन 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 3 in 2, तो हमारे पास आ जाएगा
x की जगह आ जाएगा 3y और इसके ऊपर है स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45. 3y स्क्वायर इज 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45. 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 10y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 45. हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा 45/10 के इक्वल. अब हम अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 45/10. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 45/10. अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं. 5 × 9 इज 45, 5 × 2 इज 10, तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9/2 के इक्वल. 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 की जगह आ जाएगा 3, तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में. इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 3y. पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन 3, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 इंटू प्लस माइनस 3/स्क्वायर रूट ऑफ 2, देन x आ जाएगा प्लस माइनस 9/स्क्वायर रूट ऑफ 2. अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो है 9/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू है 3/स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरा ऑर्डर पेयर बन रहा है -9/स्क्वायर रूट ऑफ 2 -3/स्क्वायर रूट ऑफ 2. नेक्स्ट हम कंसीडर करेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 2y के. इसको नेम देते हैं इक्वेशन 4 का. अब हम x इज इक्वल टू 2y को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 4 इन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45. देन आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45. 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is 5y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 45. देन हमारे पास y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 45/5 के. 5 × 1 इज 5, 5 × 9 इज 45. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 9 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 3, तो y इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 3 के. अब हम y की वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में. पुट y is equal to plus minus 3 in 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x is equal to 2 into plus minus 3, देन x इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 6 के. अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं वो है 6, 3 एंड -6 -3. अब हम बनाते हैं सॉल्यूशन सेट.
तो सबसे पहले आ जाएगा 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस 9 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 6, 3, minus 6, minus 3. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन इक्वेशंस हैं वो हैं 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148. इसका करते हैं सोल्यूशन. फर्स्ट इक्वेशन इज 12x square minus 25xy plus 12y square is equal to 0. This is equation number 1. And the second equation is 4x square plus 7y square is equal to 148. This is equation number 2. अब हम equation number 1 को evaluate करेंगे. From 1 we have 12x square minus, अब यहाँ पे ये जो 25 है इसको हम स्प्लिट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ 16 प्लस 9 और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है xy, देन आ जाएगा प्लस 12y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0. देन आएगा 12x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं इसमें से कॉमन आ रहा है 4x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 4y के साथ. नेक्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है माइनस 3y और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 4y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है 3x माइनस 4y आ रहा है कॉमन, तो 3x माइनस 4y को लेते हैं कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x माइनस 3y के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0. आइदर 3x minus 4y is equal to 0 or 4x minus 3y is equal to 0. अब यहाँ पे पहले हम कंसीडर करेंगे 3x minus 4y is equal to 0 को, तो हमारे पास 3x इक्वल आ जाएगा 4y के, देन x इक्वल आ जाएगा 4y ओवर 3 के. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम x इज इक्वल टू 4y ओवर 3 को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 3 in 2. तो हमारे पास आ जाएगा 4, x की जगह आ जाएगा 4y ओवर 3 और इसके ऊपर है स्क्वायर, देन आ जाएगा प्लस 7y स्क्वायर is equal to 148. Then आ जाएगा 4 into 16y square over 9 plus 7y square is equal to 148. 4 into 16y square is 64y square over 9 plus 7y square is equal to 148. अब 7y स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है 1, 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 64y स्क्वायर प्लस 63y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 148. 64y स्क्वायर प्लस 63y स्क्वायर इज 127y स्क्वायर over 9 is equal to 148. देन हमारे पास 127y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 9 इंटू 148 के. 127y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 148 इज 1332. y स्क्वायर इज इक्वल टू
332 ओवर 127। अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1332 ओवर 127। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और y आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1332 ओवर 127। और जब भी स्क्वायर रूट को हम एवेल्युएट करते हैं तो सोल्यूशन एक दफ़ा प्लस में आता है और एक दफ़ा माइनस में आता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1332 can be written as 9 into 4 into 37 over 127। देन y हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 127। y is equal to plus minus 9 is the complete square of 3 and 4 is the complete square of 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 127। y is equal to plus minus 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127। यहाँ पे हमने y की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब y की इन वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे x की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। इक्वेशन नंबर 3 है x इज इक्वल टू 4 ओवर 3y। पुट y इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127 इन 3। तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 4 ओवर 3 इंटू प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127 एंड दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे। 3 इंटू 1 इज 3, 3 इंटू 2 इज 6, 4 इंटू 2 इज 8। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127। अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127 और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू आ रही है 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127। और दूसरा ऑर्डर पेयर है -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127 और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127। अब हम कंसीडर करेंगे 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 को। तो हमारे पास 4x इक्वल आ जाएगा 3y के, देन x आ जाएगा 3y ओवर 4। इसको नेम देते हैं इक्वेशन 4 का। अब हम x की वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूजिंग 4 इन 2। तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3y ओवर 4 स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। देन आ जाएगा 4 इंटू 9y स्क्वायर ओवर 16 प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कैंसिलेशन हो रही है। 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो हमारे पास आ जाएगा 9y स्क्वायर ओवर 4 प्लस 7y स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 148। 4 एंड 1 का एलसीएम आता है 4 और यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 28y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। देन
आ जाएगा 9y² प्लस 28 y² इज इक्वल टू 4 इंटू 148. 9y² plus 28y² is 37y², and this is equal to 4 into 148 is 592. Then y² equal आ जाएगा 592 over 37k. y² is equal to 592 can be written as 16 into 37 over 37. 37 से 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y² आ जाएगा 16 के इक्वल. अब हम दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y² इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16. लेफ्ट साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 16 इज द कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 4, तो y इक्वल आ जाएगा +-4. अब हम y की ये जो वैल्यूज हैं इनको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में. पुट y इज इक्वल टू +-4 इन 4, और इक्वेशन नंबर 4 है x इज इक्वल टू 3y/4, तो हमारे पास अब x आ जाएगा 3/4 इंटू +-4. 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा +-3. अब हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं 3, 4 एंड -3, -4. सॉल्यूशन सेट में हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127, 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127, देन आ जाएगा -8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127, -6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 37 ओवर 127, देन आएगा 3, 4 और एंड पे आ जाएगा -3, -4. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.9 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.